तो गाइज आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करेंगे। तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुहो इस पाजू फील्ड टाइप डंजन के अंदर उन छुपे हुए डेमोन्स को ढूंढ लेता है एंड अब सुहो के सामने होता है एक जायंट डेमोन मॉन्स्टर। सो अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं माइनिंग टीम के मेंबर को जो यहाँ पर क्रिस्टल स्टोन को कलेक्ट कर रहे थे। तभी इस माइनिंग टीम का एक मेंबर अपने लीडर से पूछता है कि मैंने सुना है कि एक ई रैंक हंटर हमारे साथ आया है, क्या आपने उसे देखा है? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि एक ई रैंक हंटर को बी रैंक डंजन के अंदर हंटर एसोसिएशन ने कैसे घुसने दिया। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहा है। इस पर उसका साथी यानी माइनिंग टीम का लीडर बोलता है कि उस लड़के पर इतना कठोर मत बनो, वो अभी भी एक यंग लड़का है और किसी यंग लड़के को कड़ी मेहनत करते देखना अच्छा लगता है। इसे सुनकर दूसरा मेंबर कहता है अब ये मत कहना कि आपने ही उसे अपॉइंट किया है। माइनिंग टीम का लीडर कहता है तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो। खैर जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सुहो के सामने 3 डेमोन्स खड़े थे एंड उनमें से एक मॉन्स्टर को जिसे सुहो ने पंच मार के सर उड़ा दिया था उसने अब खुद के पावर को अनलिश कर लिया है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क इस मॉन्स्टर का मैजिक पावर बढ़ चुका है। सुहो भी कहता है कि मेरा सेंस स्टैट अब हाई हो चुका है, मैं भी ये फील कर सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि इसका लेवल भी उस ए रैंक हंटर के जैसा ही है यानी रैंडोल्फ के जैसा जिसे हमने पिरामिड फील्ड टाइप डंजन में देखा था। और अब सुहो बताता है कि जब मैंने सुना कि हंटर एसोसिएशन ने रिपर गिल को फील्ड टाइप डंजन को साफ करने का ऑर्डर दिया है तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने एज ए माइनिंग टीम के तौर पर इस रेड में शामिल हो गया क्योंकि सुहो को लगता है कि हंटर एसोसिएशन ने भी स्टार पाउडर को फिगर आउट कर लिया है। सुहो अपने मन में ये भी सोचता है कि अगर हंटर एसोसिएशन ली मिनसंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है तो मेरे लिए इतरिम के अपोस्टेल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कठिन हो जाएगा। इसके बाद सुहो अपने सामने वाले इस डेमोन से पूछता है कि इतरिम का अपोस्टेल कहाँ पर है। अब देखो, इसे सुनने के बाद ये डेमोन तो खुद हैरान होता है कि ये लड़का भी एपोस्टेल के पीछे पड़ा है जबकि एपोस्टेल खुद इसके पीछे पड़ा है। और फिर ये डेमोन मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से सुहो के पैर को पकड़ लेता है और कहता है तुम जल्दी ही उनसे मिलोगे क्योंकि मैं तुम्हारी सारी हड्डियां कुचलने के बाद ही उनके सामने तुम्हें पेश करूंगा और जब तक तुम मेरे टेंटिकल से बंधे रहोगे तब तक तुम अपने ओवरहेलमिंग पावर से भी यहाँ से भाग नहीं सकते। लेकिन सुहो को देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि बंदा डरा हुआ है। और ऐसा क्यों? इसलिए हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एम्यूट शैडो डंजन के अंदर सुहो को बोलता है ये काफी इम्प्रेसिव था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे ट्रेनिंग को सिर्फ 5 ही दिनों में पूरा कर लोगे। सच में यंग मोनार्क तुम्हारा बॉडी अब डेफिनेटली पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सुहो भी लाइक हाँ वो तो मुझे भी पता है। और फिर वो यहाँ पर ही लेट जाता है क्योंकि वो काफी थक गया था बट वो बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने सभी स्टैट पॉइंट को स्ट्रेंथ में डाल दिया है जिससे उसका स्ट्रेंथ पावर अब काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एम्यूट तो ये भी कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था इस टाइम तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन हो जिसे मैंने देखा है। लेकिन जो भी हो, अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पर सुहो इस मॉन्स्टर के टेंटिकल को बहुत ही इजीली काट के रख देता है और फिर इसके बाद सुहो जाके इन 3 डेमोन में से 2 डेमोन को मार देता है, वो भी सिंगल स्ट्राइक में। एंड अब उसके सामने बचा हुआ था एक डेमोन। सुहो इसके पास आकर कहता है मैं तुमसे फिर पूछता हूँ इतरिम के अपोस्टेल कहाँ पर है? लेकिन ये मॉन्स्टर कहता है भाई ये तो मैं तुझे नहीं बताने वाला। इस पर सुहो गुस्से में अपने एक हाथ से इस मॉन्स्टर के सर को पकड़ के उसके बॉडी से ही अलग कर देता है एंड फिर अपने ड्रैगर से इसके बॉडी को काट के रख देता है। सुहो बड़े बैडएस वे में इस मॉन्स्टर से कहता है अगर तू मुझे नहीं बताएगा फिर भी मैं पता लगा ही लूंगा क्योंकि सुहो इस मॉन्स्टर के सर को बेरू के पास दे देता है और आप लोगों को पता है कि बेरू किसी मॉन्स्टर के सर को खाने के बाद उसके मेमोरी को देख सकता है। तो बेरू इसके सर को खा लेता है और खाने के बाद तो वो काफी खुश होता है कि ये ऑक्टोपस काफी मजेदार था। लेकिन सुहो पूछता है बेरू क्या तुम्हें इतरिम के अपोस्टेल के बारे में कुछ पता चला? बेरू बताता है इस मॉन्स्टर को लगता था कि इतरिम के अपोस्टेल एक चमकता हुआ लाइट है एंड इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला। इसे सुनने के बाद तो सुहो समझ जाता है कि उसके पास सिर्फ अब एक ही रास्ता है ली मिनसंग से इतरिम के अपोस्टेल के बारे में जानकारी लेना। वही दूसरी तरफ पाक दोजिन अपने मन में सोचता है कि डेमोन्स का प्रेजेंस जा चुका है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम हंटर एसोसिएशन का होगा। खैर जो भी हो, इसके बाद सभी स्ट्राइक स्क्वाड पाजू फील्ड टाइप डंजन बॉस रूम के सामने आ जाते हैं। मीहो अपने मन में कहती है कि मुझे भी पूरे रास्ते में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जबकि मीहो को लगा था कि पाजू फील्ड टाइप डंजन स्टारडस्ट बनाने की जगह है।
मिहो को ऐसे परेशान देखकर ली मिन संग तो खुश होता है कि इन लोगों को आखिर में कुछ नहीं मिला। ली मिन संग बड़े खुश होकर पाक दोजिन से कहता है अब हमें इन लोगों का ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होगा कि यहाँ पर सब चीज अच्छे से हो जाए, वो भी बिना किसी गड़बड़ी के। बट पाक दोजिन कहता है कि ये तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मिहो को अभी भी शक हो रही थी। वो अपने मन में सोचती है बॉस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद मुझे फिर से जांच करनी होगी। और फिर ये लोग बॉस रूम के अंदर एंटर करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ होता है, क्योंकि ली मिन संग काफी डर जाता है और वो बहुत ही डरे हुए पाक दोजिन से कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर पाक दोजिन कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था कि मैं इस डंजन रेड में शामिल होने वाले सभी हंटर को अपना फॉलोअर बना दूंगा। और गाइज हम देखते हैं कि पाक दोजिन ने उसी स्टोन को अब ली मिन संग के पीछे इम्प्लांट कर दिया है, क्योंकि गाइज पाक दोजिन के लिए ली मिन संग बस एक मोहरा था। वो ली मिन संग का यूज करके लिम ताइगू तक पहुंचना चाहता है। बट इस पर ली मिन संग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुझे लगता है कि तू मुझे कंट्रोल कर सकता है, वो भी इस तरह। पर फिर मिनसंग के सामने एक रोशनी दिखाई देता है एंड वो भी आखिरकार पाक दोजिन के कंट्रोल में आ जाता है। और अब पाक दोजिन का अगला टारगेट है बेक मिहो। बट इसके बाद सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक कार को जिसके अंदर बैठा हुआ था मिस्टर चोई, जिसके हाथ में एक ब्लू फ्लेम थी। और अगर ये ब्लू फ्लेम गायब हो जाता है तो इसका मतलब डंजन के अंदर जो पार्टी गया है वो प्रॉब्लम में है। मिस्टर चोई लिम ताइगू से कहता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ऐसे बाहर रहकर भी हमें अंदर की सिचुएशन पता चल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि एस रैंक हंटर को इसमें ना पड़ना पड़े। मिस्टर चोई लिम ताइगू से ये भी कहता है कि तुम्हारा वाइस गिल्ड मास्टर ली मिन संग अंदर कोई परेशानी पैदा ना कर दे, तो तुम्हें इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस पर लिम ताइगू कहता है तुम मुझे परेशान करने की सोच रहे हो, है ना। मिस्टर चोई कहता है अरे ऐसा नहीं है। लिम ताइगू कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही जलन महसूस हो रही है कि एस रैंक हंटर पाक दोजिन ग्रीम रिपर गिल्ड में शामिल हो गया है ना। मिस्टर चोई भी कहता है वो हो ऐसा नहीं है, हम लोगों के पास भी ऑलरेडी टैलेंटेड हंटर मौजूद है। बट जो भी हो लिम ताइगू मिस्टर चोई से कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इन सभी के पीछे ली मिन संग है, और एक गिल्ड मास्टर होने के नाते मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब के लिए। तो अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होता है एंड अगर मुझे लगता है कि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं, तो प्लीज तुमने जो इंटरफियर ना करने का वादा किया था उसे निभाना। मिस्टर चोई कहता है मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर तुम ऐसा करते हो तो, क्योंकि मैं दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं बॉस रूम के अंदर मिहो के सभी टीम मेंबर सैलमेंडर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन पाक दोजिन यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। वही ली मिन संग तो अब पाक दोजिन के कंट्रोल में है, इसलिए वो सीधा जाकर इस बॉस मॉन्स्टर को काफी अच्छा खासा डैमेज देता है। और गाइस अब शायद तुम लोगों को लग रहा होगा कि ली मिन संग तो एक ए रैंक हंटर है, तो उसके लिए तो स्टारडस्ट बेकार चीज है, क्योंकि बी रैंक हंटर से ऊपर वाले लोगों को स्टार पाउडर से कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर ली मिन संग को स्टार फ्रैगमेंट दिया गया है, जो कि स्टारडस्ट का ही एक अलग रूप है। लेकिन स्टार फ्रैगमेंट एक ए रैंक हंटर को भी एडवांस लेवल में पहुंचा सकता है। बट मिहो तो ली मिन संग के पावर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। वही हम देखते हैं ली मिन संग के अटैक से इस बॉस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो बॉस मॉन्स्टर ली मिन संग पर स्ट्राइक मार देता है, जिससे वो पीछे आ जाता है। अब इसे देखकर पार्क समझ जाता है कि स्टार फ्रैगमेंट का यूज करने के बाद भी एक ए रैंक हंटर एस रैंक हंटर के बराबर फाइट नहीं कर सकता। इसी वजह से पाक दोजिन अपने पावर का इस्तेमाल करके ली मिन संग और उसके वेपन्स के पावर को बढ़ा देता है एम्पलीफिकेशन से, जिससे मिन संग एक एस रैंक हंटर के लेवल में पहुंच जाता है, जो हमेशा से ली मिन संग की चाहत थी। और फिर जब डंजन बॉस ली मिन संग की तरफ आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि मिन संग के अंदर से एक अलग ही ऑरा निकल रही थी, और बंदा सिर्फ एक ही स्लैश में इस मॉन्स्टर की चीथड़े उड़ा देता है। इस हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि छत टूट के गिर जाता है एंड इस अटैक को मिस्टर चोई और लिम ताइगू भी सेंस कर पा रहा था। इसके बाद जब ली मिन संग पाक दोजिन के पास से गुजरता है तो पाक दोजिन अपने मन में सोचता है कि एक ए रैंक हंटर के ऊपर इस तरह से एम्पलीफिकेशन यूज करने से उन्हें काफी ज्यादा थकान होती है, और मिन संग बहुत ही कम समय के लिए एक एस रैंक हंटर तक पहुंच पाया था। पाक दोजिन कहता है ये बहुत ही शर्म की बात है ली मिन संग, तुम एस रैंक हंटर के पावर को कंटेन करने के लिए सुइटेबल नहीं हो। वही मिहो सोच रही थी कि एक ए रैंक हंटर कभी भी ऐसे पावर को अनलीश नहीं कर सकता, लेकिन मिहो को समझ में नहीं आ रही थी कि स्टारडस्ट हाई रैंक हंटर पर भी काम करता है क्या, या फिर कोई और स्टिमुलेंट है इसके पीछे। बट तभी वो नोटिस करती है कि ली मिन संग ने पाक दोजिन को पीछे से स्टैब कर दिया है। हम देखते हैं ली मिन संग ने अपना तलवार सीधा पाक दोजिन के दिल में घुसा दिया है, और ली मिन
मिनसंग बड़े डरावने वे में बोलता है, मैंने तुझे कहा था कि तेरे जैसे लोगों के कंट्रोल में मैं कभी नहीं आऊंगा, पर मैं इस पावर को काफी अच्छे से इस्तेमाल करूंगा जो तूने मुझे दिया है। एंड फिर पाक दोजिन का बॉडी यहाँ पर ही नीचे गिर जाता है, जो देखकर तो सभी लोग डरे हुए थे। मिहो चिल्लाते हुए कहती है कि ली मिनसंग, तुमने अपने फेलो हंटर पर अटैक कैसे किया? क्या तुम स्टारडस्ट लेने के बाद पागल हो गए हो? ली मिनसंग भी अपने सर में हाथ रखकर कहता है, अरे यार, आखिर अंत में चीज इस तरह से बदल गई। वही अब ली मिनसंग के दिमाग में कंटिन्यूअसली लगातार आवाज सुनाई दे रही थी एंड उसे पता है कि वो इस जगह पर और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि बाहर एस रैंक हंटर मौजूद है, तो उसे यहाँ से भागना होगा। मिहो सबसे कहती है कि इसे रोको, लेकिन ली मिनसंग बहुत तेजी से इन सब के बीच में से बाहर निकल जाता है। और फिर मिहो यहाँ के एक हंटर से कहती है, तुम बाहर जाके एस रैंक हंटर को इसके बारे में अलर्ट कर दो। इसके बाद मिहो नोटिस करती है कि पाक दोजिन खड़ा हो चुका है एंड देखकर लग रहा था कि उसे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि बंदा गॉड का दूध जो है। और अब पाक दोजिन को समझ में आ गया है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड मिस्ड वन के डिवाइनिटी को भी तोड़ सकता है, चाहे उनके पास कितनी भी मैजिक पावर क्यों ना हो। और उसके लिए ये एक न्यू डेटा था जो उसे मिला है। वही मिहो आके पूछती है, हंटर पाक, क्या तुम जिंदा हो? क्योंकि उस हमले में तुम्हारा दिल में छेद हो गया था। एंड गाइस, तुम लोग देख सकते हो कि पाक दोजिन अब दिखने में कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं ली मिनसंग को, जिसने एस रैंक हंटर के पावर को ऑब्टेन कर लिया है, लेकिन वो जंगल से होते हुए बहुत तेजी से भाग रहा था क्योंकि ना ही अब वो पाक दोजिन और ना ही हंटर एसोसिएशन और ना ही ग्रीम रिपर गिल्ड, ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। मिनसंग यहाँ से निकल के आसपास के किसी सिटी में छुपने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी जंगल के अंदर से किसी का ड्रैगर आके ली मिनसंग के सामने गिरता है। ये देखकर तो ली मिनसंग काफी सरप्राइज होता है कि अब एक किसका काम है। और फिर जंगल के अंदर से कोई बोलता है, मैं सोच ही रहा था कि अचानक से एक्सप्लोजन क्यों हुआ होगा, लेकिन तुम खुद बाहर आ जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। और गाइस, तुम लोगों को पता चल गया होगा कि ये और कोई नहीं सुहो होता है। वो कहता है, तुम्हें मुझे स्टार पाउडर और इथरियम के अपोस्टेल के बारे में सब कुछ बताना होगा ली मिनसंग। एंड इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को खुद अपने हिसाब से सीजन 1-2 में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे चैप्टर वाइज ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के सीजन 1 में टोटल 47 चैप्टर्स है और आज के वीडियो में हम चैप्टर 36 और 37 को एक्सप्लेन किया है। तो गाइज, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट दिखाते रहो क्योंकि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का सीजन 1 बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। और शायद आप लोगों को पता होगा कि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 के चैप्टर कल से आना शुरू हो चुका है। सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीजन 1 खत्म होने के बाद हम सीजन 2 को कवर करेंगे। सो यही था मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों को बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।